दोस्तों, मूलाधार चक्र शरीर की एक ऐसी शक्ति है जो शरीर की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह किसी घर की बुनियाद मजबूत ना हो तो आप उस पर अधिक मंजिल को खड़ा नहीं करते और भूकंप आने पर यह डगमगा सकता है। इसी प्रकार शरीर के अन्य 6 चक्रों का बुनियाद मूलाधार चक्र को माना गया है, क्योंकि ये 6 चक्र है एक के ऊपर एक मंजिल का निर्माण करते हैं। जो भी ये सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वह दरअसल भ्रम में है। जब हम योग करते हैं तो हम किसी और चीज़ से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। मित्रों, मूलाधार 2 शब्दों से मिलकर बनता है, मूल प्लस आधार, जहाँ पर मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी माँ के गर्भ से ही होता है, तो उसकी जड़ें वहीं से होती हैं और उसका आधार भी वही है। आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य रूप में आकर लेने से पहले वो मात्र एक मांस का गोला होता है। धीरे धीरे वो मनुष्य शरीर धारण करता है। मूलाधार चक्र का स्थान, ये चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी या गुदा द्वार के मुख्य के पास स्थित होता है, या यूं कहे कि ये मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, जिसके कारण इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ एक अभिन्न संबंध है। मूलाधार चक्र अनुकृत के आधार में स्थित है। ये मानव चक्रों में सबसे पहला है। मूलाधार चक्र पशु और मानव चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध अचेतन मन से है, जहाँ पिछले जीवनों के कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। इस चक्र की 2 संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना है संभव की ओर, दूसरी संभावना है ब्रह्मचार्य की, जो ध्यान से प्राप्त है। संभोग प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचार्य इसका परिवर्तन है। मूलाधार चक्र का मंत्र है, इस चक्र का मंत्र है लम। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना है। मूलाधार चक्र के चिन्ह की ऊर्जा और ऊपर उठने की गति दोनों की विशेषता होती है। चक्र का रंग लाल होता है, जो शक्ति का रंग है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, गति, जागृत और विकास। लाल सुख चेतना को जागृत कर सक्रिय सतर्क चेतना का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का एक दूसरा प्रतीक चिन्ह को उल्टा त्रिकोण है, जिसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच रही है और नीचे की ओर इस तरह आ रही है जैसे चिमनी में जा रही हो। अन्य अर्थ चेतना के ऊर्ध्व प्रसार का द्योतक है। त्रिकोण का नीचे की ओर इंगित करने वाला बिंदु प्रारंभिक बिंदु है, बीज है, और त्रिकोण के ऊपर की ओर जाने वाला भुजाएं मानव चेतना की ओर चेतना के प्रकटीकरण के द्योतक है। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु 7 वाला एक हाथी है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है। 7 सूंड पृथ्वी के 7 खजानों की प्रतीक है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभाव, जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भयता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीरता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र की ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। मूलाधार की जागृत करने की विधि। मूलाधार चक्र के संकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ये चारों मन के 4 कार्यों मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह उस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है, यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव से हमें रहना है और इस प्रणाली को अपनाना है। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसके बाद अपने ध्यान को अपने परिनियम
यानी गुदा और जनेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अब आप अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए रखें। हाथों को विश्राम कराएं और गहरी सांस लें और छोड़ दें। आप इसको 7 से 10 बार श्वेत लेते हुए दोहराएं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुछ दुष्कर्म जैसे संभोग और नशा से दूर रहना होगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने पहले शरीर में ब्रह्मचार्य तक नहीं पहुंचता, फिर अन्य केंद्रों की संभावना पर काम करना मुश्किल होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगेगा कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है या नहीं। तो चलिए हम कुंडलिनी जागृत संकेत को जानते हैं। पहला संकेत है, यदि ध्यान करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी गर्म महसूस होती है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा जागृत हो चुकी है और ऊर्जा उधर गमन कर रही है। दूसरा संकेत है कि यदि आसन में बैठे हुए मूलाधार चक्र में आपको चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए तो ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। तीसरा संकेत है कि यदि किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं और उस चक्र में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है तो निश्चित ही मान कर चलिए कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तो मित्रों, ये थी मूलाधार चक्र को जागृत करने की विधि व इससे जुड़े कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।